नमस्कार। हिमाचल तो हाजिर हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो आइए जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। एम्स बिलासपुर के विशेषज्ञों ने 11 साल की बच्ची के फेफड़े से निकाली दुर्लभ हाइड्रेटेड सिस्टम। हिमाचल प्रदेश के एम्स बिलासपुर ने बाल चिकित्सा क्षेत्र में 2 अत्यंत जटिल और दुर्लभ मामलों के सफल ऑपरेशन किए। इन मामलों में जहां एक और 11 वर्षीय बालिका के फेफड़े से एक विशाल हाइड्रेटेड सिस्ट को हटाया गया, वहीं दूसरी ओर 7 माह के एक शिशु के जन्मजात डायफ्रोमेटिक हर्निया की आपातकालीन सर्जरी कर उसकी जान बचाई गई। इन दोनों जटिल मामलों में बाल शल्य चिकित्सा, एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर और पीडियाट्रिक आईसीयू टीमों के सटीक समन्वय और विशेषज्ञता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले मामले में कुल्लू की रहने वाली 11 साल की बच्ची को सांस लेने में दिक्कत और बुखार की शिकायत के बाद नेरचौक मेडिकल कॉलेज से एम्स बिलासपुर रेफर किया गया। कांगड़ा के डॉक्टर राजेश शर्मा बने स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अध्यक्ष, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा के डॉक्टर राजेश शर्मा को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आज अधिसूचना जारी की गई है। डॉक्टर राजेश की नियुक्ति के लिए नियम व शर्तें अलग से जारी की जाएंगी। बता दें कि विधानसभा उपचुनाव में डॉक्टर राजेश शर्मा ने देहरा सीट से कांग्रेस का टिकट मांगा था। हालांकि उनकी जगह मुख्यमंत्री की पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा गया था। सैंज व धर्मशाला में बादल फटने से आई बाढ़ में 4 लोग अभी भी लापता, नदी में मिला किशोरी का शव। हिमाचल प्रदेश के सैंज और धर्मशाला में शुक्रवार को लगातार चौथे दिन भी बादल फटने से लापता लोगों को तलाशने के लिए सर्च अभियान जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जगह जगह लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। मनोनी खड्ड से अब तक 6 कामगारों के शव निकाले जा चुके हैं। एक को रेस्क्यू कर लिया गया था। सैंज घाटी में 25 जून को जीवानाला में बादल फटने से लापता एक ही परिवार के 3 लोगों में से एक शव शनिवार यानी आज सुबह बक्शाहल गांव के पास पिन पार्वती नदी में बरामद हुआ है। शव बाढ़ में आई लकड़ी के बीच फंसा हुआ था। वहीं शव को खेत में काम कर रहे गांव के एक व्यक्ति ने देखा। सूचना के बाद रेस्क्यू टीम व पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान बेहाली गांव की लापता मूर्ति देवी 15 वर्षीय के रूप में हुई है। वहीं 2 लोग लापता है। 2 कामगार मनोनी खड्ड में लापता है। परिवार के सदस्य बीर सिंह ने लड़की के शव मिलने की पुष्टि की है। लारजी सैंज मार्ग पर कार नाले में गिरने से मां बेटी की मौत, एक व्यक्ति घायल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की लारजी सैंज सड़क पर पागनाला के पास एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। हादसे में मां बेटी की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार हादसे के दौरान कार में 3 लोग सवार थे। कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सभी सैंज के बनोगी के रेह गांव के रहने वाले हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद सैंज पुलिस मौके पर पहुंची। डीएसपी शेर सिंह ने कहा कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रदेश में लगातार एक सप्ताह तक बरसेंगे बादल। 7 जिलों में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 29 और 30 जून को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 28 जून, 1, 2, 3 और 4 जुलाई को राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 29 और 30 जून को कई भागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी दिनों के लिए येलो अलर्ट है। 29 जून को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन व सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 30 जून के लिए सिरमौर, सोलन, शिमला व बिलासपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट है। कॉलेजों में स्नातक डिग्री कोर्स में 7 जुलाई तक मिलेगा प्रवेश। एचपीयू ने बढ़ाई तिथि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक डिग्री कोर्स में बीए, बीएससी और बीकॉम व शास्त्री में प्रवेश लेने के लिए तिथि को बढ़ा दिया है। अब प्रवेश से वंचित रहे विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए प्रवेश के लिए 7 जुलाई तक तिथि बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव ज्ञान सागर नेगी ने कुलपति के आदेशानुसार प्रवेश की तिथि को बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय को छात्र संगठनों, एसएफआई, एबीवीपी की ओर से उठाई गई मांग और सौंपे गए मांग पत्र, आम विद्यार्थियों की ओर से उठाई जा रही प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग पर विचार कर शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यूजी डिग्री कोर्स में प्रवेश की अंतिम तिथि 7 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यह समय सीमा एचपीयू से संबद्ध सभी निजी और सरकारी कॉलेजों के लिए बढ़ाई गई है।
हिमाचल में बिना काम के स्कूलों में बैठे शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र, विभाग ने तलब की सूची। राज्य के सरकारी स्कूलों में बिना काम के बैठे शिक्षकों के तबादले होंगे। उन्हें विभाग ऐसे स्थानों पर तैनात करेगा जहां पर विद्यार्थी ज़्यादा है या फिर पिछले काफ़ी समय से पद खाली पड़ा हुआ है। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली ने सभी जिलों के उपनिदेशकों को इस बाबत पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि वे इसका पूरा रिकॉर्ड तैयार करें। वहीं उपनिदेशकों को कहा गया है कि वो वास्तविकता का पता लगाने के लिए स्कूलों का निरीक्षण भी करें, यह भी देखें कि कहीं पर डमी एडमिशन ही तो नहीं दिखाई गई है। विभाग ने इससे पहले भी 47 स्कूलों में कई विषयों को बंद कर दिया था। विभाग के पास पिछले काफ़ी समय से इसकी शिकायतें आ रही हैं कि शिक्षक स्कूलों में तैनात हैं और जिन विषयों को वो पढ़ाते हैं उसमें पंजीकरण शून्य है। चलने फिरने में असमर्थ उपभोक्ताओं को घर बैठे मिलेगा राशन, पूरे प्रदेश में नई प्रणाली शुरू। हिमाचल प्रदेश के लगभग 19.65 लाख राशन कार्ड धारकों को अब डिपों में राशन मोबाइल फेस स्कैन के माध्यम से मिलेगा। जो उपभोक्ता चलने फिरने में असमर्थ हैं उनको डिपो धारकों पर घर जाकर मोबाइल स्कैन कर राशन देंगे। शुक्रवार से प्रदेश भर में नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। पहले जहां फिंगरप्रिंट और OTP के जरिए राशन वितरण होता था, वहीं अब उपभोक्ता के चेहरे की पहचान के बाद ही उसे राशन मिल पाएगा। इससे पहले कई बार फिंगरप्रिंट मशीन से मिलना न होने या मोबाइल नंबर आधार से लिंक न होने के कारण उपभोक्ताओं को डिपों में घंटों इंतजार करना पड़ता था। कई बार मोबाइल न होने या OTP न आने की समस्या भी सामने आती थी। लेवल 11 वेतनमान वाले पदों के लिए हिमाचली ही होंगे पात्र, मल्टीटास्क वर्करों को तोहफा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य कैबिनेट ने लेवल 11 वेतनमान के पदों को ग्रुप बी से ग्रुप सी में पुनः वर्गीकृत करने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय के तहत अब केवल बोनाफाइड यानी स्थायी मूल हिमाचली ही ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। पहले ग्रुप बी श्रेणी के तहत आने वाले इन पदों की भर्ती हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती थी और देश भर के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते थे। अब इनकी भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से ग्रुप सी के नियमों के तहत की जाएगी। वहीं बैठक में 500 पशु मित्रों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई। बता दें कि राज्य कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग के लगभग 5000 मल्टीटास्क वर्कर यानी बहुकार्य कर्मचारी का मासिक मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये करने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने गैर सरकारी दुग्ध सहकारी समितियों को दूध आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए दूध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया। इसके तहत दुग्ध उत्पादकों को 3 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी यानी उपदान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से दी जाएगी। हिमाचल CM का HRTC पेंशनरों को पेंशन और मेडिकल बिलों का आश्वासन, 15 तारीख तक फाइल भेजने का दिया निर्देश। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में शुक्रवार को पथ परिवहन पेंशन कल्याण संगठन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को पेंशनर्स की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया गया। पेंशन समय पर देने व चिकित्सा बिलों के भुगतान के बारे में किए वादे को याद दिलाया। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई नोट कर रहे अधिकारी को निर्देश दिया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के पेंशनर्स को माह की 15 तारीख तक पेंशन देने के बारे में लिखित आदेश जारी करने के लिए फाइल उनके पास भेजी जाए। तो ये रहा दिन भर की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।